इससे पहले हम लोगों ने जो फिजिक्स की क्लासेस में की थी, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक अपने यूट्यूब पे जो फिजिक्स की वीडियो डाली है, उसमें मैंने क्लास 12 की फिजिक्स में पहले टॉपिक को आवेशन को बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि यदि आप दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में चली जाती है और इस घटना को आवेशन कहते हैं। और आवेशन की प्रक्रिया में सदैव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में जाती है उस पर पॉजिटिव और जिस वस्तु में जाती है उस पर निगेटिव आवेश आ जाता है। तो इस आधार पर हमने क्या देखा था कि आवेश प्रायः दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग आवेश का डिफिनीशन देखेंगे और आवेश के प्रकार देखेंगे। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने लिखा है आवेश का डिफिनीशन, जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना होती है, आवेश कहते हैं। तो याद रखिए कि आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश क्या है कि किसी वस्तु का गुण है और उस गुण के कारण ही वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात एक चुंबकीय क्षेत्र और एक वैद्युत क्षेत्र, अर्थात उनके चुंबकीय क्षेत्र का स्थापित करता है और वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित करता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं आवेश के प्रकार। तो मैंने बताया था कि यदि हम दो वस्तु को रगड़ें तो एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव आवेश आ जाता है। तो आवेश प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। मैंने लिखा भी है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनावेश और एक होते हैं ऋण आवेश। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, आवेश के गुण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आवेश के गुण के संबंधित एक क्वेश्चन या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होते हैं, उनमें आपसे एक क्वेश्चन आवेश के गुण से रिलेटेड पूछ सकता है। तो देखिए, आवेश के गुण होते क्या हैं। मैंने पहला लिखा है कि समान प्रकृति की आवेश प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल कार्य करता है। या देख लीजिए कि जो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या करते हैं कि दो समान प्रकृति के आवेश, मतलब एक पॉजिटिव आवेश एक पॉजिटिव आवेश, एक दूसरे को आपस में लाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। या फिर दो नेगेटिव आवेश को आपस में एक पास लाया जाता है तो उनमें भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। परंतु एक पॉजिटिव ले लिया और एक हमने नेगेटिव आवेश ले लिया तो उन दोनों को प्रायः एक पास लाया जाता है तो उनमें आकर्षण होता है। तो पहला टॉपिक यही है, आवेश का पहला गुण यही है कि आवेश में दो सजातीय आवेश, मतलब दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश का ये होगा पहला डिफिनीशन। और दूसरा डिफिनीशन है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। मैंने क्या कहा कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का क्या होता है, भार। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का एक गुण होता है, कि मतलब द्रव्यमान हम क्या कहते हैं कि हाँ ये इतने केजी का, ये इसका द्रव्यमान है, कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मतलब किसी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान है। मतलब ये मान लीजिए कि ये मार्कर है तो इस मार्कर का द्रव्यमान कुछ ना कुछ है। तो अगर कोई वस्तु ऐसी है कि जिसका द्रव्यमान ही नहीं है, तो जब उस वस्तु का द्रव्यमान ही नहीं है तो वो उसका आवेश भी नहीं होगा, मतलब वो वस्तु उपस्थित ही नहीं होगी। तो मैंने यही लिखा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। अर्थात अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है तो उसका आवेश होगा, परंतु अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान नहीं है तो उसका आवेश नहीं होगा। और एक बात और है, अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उसका आवेश हो, परंतु अगर कोई वस्तु आवेशित है तो एकदम कंफर्म है कि उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, उस वस्तु का कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ उसका मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा। तो समझ में आया, यही लिखा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ओके, फिर आवेश का हम लोग तीसरा गुण देखेंगे कि आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात गति
गति के करने से आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि अगर कोई वस्तु है आवेशित है तो हम उसको क्या करते हैं, किसी कुछ खूब जोर से उसको फेंकते हैं, अर्थात उसके वेग में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, तो उस पर जितना आवेश था पहले, तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु, दो वस्तु लिया हमने, दो वस्तु, एक ये है और एक ये है, हमने किसी दो वस्तु को लिया, एक वस्तु को स्थिर ही रखा और एक वस्तु को गतिमान कर दिया, और देख पहले इन पर क्या था, समान आवेश था। तो इतना ध्यान रखिए कि गति के कारण इन दोनों वस्तुओं के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात ये दो वस्तु है, अगर इन पर पहले से दोनों पर समान आवेश था तो एक वस्तु को हम गतिमान कर दिए और एक वस्तु को स्थिर रखा, तो गतिमान के कारण इन वस्तु पर या इस पर आवेश की मात्रा में वृद्धि या कमी नहीं होगी। तो इसका मैंने यही लिखा है कि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता और गति के कारण किसी भी वस्तु पर आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होता। तो फिर आगे हम देखते हैं आवेश का तीसरा गुण। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या? आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसे ही आवेशन के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, वस्तु आवेश को उत्पन्न नहीं करते हैं, हमने क्या किया, वस्तु को रगड़ा, तो क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव आवेश, इस पे नेगेटिव आवेश, मतलब इनमें पहले से आवेश था। हमने क्या किया कि देखिए किसी भी वस्तु में पहले से आवेश होता है, मतलब कि ये वस्तु है तो इसमें जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही नेगेटिव आवेश है, तो अर्थात ये वस्तु उदासीन है। तो परंतु जब हमने रगड़ा तो इनमें से जो पॉजिटिव आवेश है वो निकल करके इसमें चली गई और नेगेटिव आवेश इसी में रह गई। अर्थात हम क्या करते हैं कि दो वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश को उत्पन्न नहीं करते हैं। ये नहीं कि किसी आवेश को, वही लिखा है मैंने, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस क्या करते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर जाते हैं, और इसी घटना को आवेशन का संरक्षण का सिद्धांत भी कह सकता है। तो ये क्वेश्चन जैसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, उसी तरह आवेश का भी एक सिद्धांत होता है, ना आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ओके, और आवेश का अंतिम गुण है, मैंने लिखा है कि यदि किसी चालक तो आप लोग जानते ही होंगे कि चालक क्या होता है, तो आगे हम लोग अर्धचालक वगैरह सब पढ़ेंगे, चालक और अर्धचालक जो आपके बुक सेकंड बुक में है, तो इतना याद रखिए, चालक तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चालक क्या है, यदि किसी चालक को हम क्या कर दें, आवेश दे दें, तो वो आवेश उसके सतह पर भी समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर हम मतलब ये कोई चालक है तो इस पर हम लोग आवेश किए तो इसकी ऊपरी सतह पर ये समान रूप से वितरित हो जाएगा, ना कि इसके अंदर चला जाएगा। परंतु अगर हम अचालक लिए, अचालक में क्या, जहां भी हमने आवेश डाला वो वहीं रहेगा, उसका जो है वो नहीं कि वो उसके सतह पर वितरित होगा। परंतु चालक का भी ये गुण होता है कि चालक पर क्या होता है, आवेश क्या होता है, उसके सतह पर चला जाता है, और आवेश का ये गुण होता है कि वो चालक के सतह पर ही विद्यमान हो जाता है। ओके, आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आवेश के मात्रक। तो देखिए आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश को हम लिखते हैं Q बराबर NA, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश का इतना याद रखिए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरेड। तो यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आएगी, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको डिफिनीशन बताया आवेश किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की घटना घटित होती है उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश को हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। फिर आवेश के गुण में देखा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात समान प्रकृति के आवेश में आकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण बल पाए जाते हैं। और देखा कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उसका आवेश हो सकता है
लेकिन अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है तो उसका आवेश भी नहीं हो सकता। और तीसरा क्या दिखा, आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो जितना आवेश वो स्थिर अवस्था में था उतना ही वो गतिमान अवस्था में होने पर उस वस्तु पर आवेश उतना ही रहेगा, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आवेश का नेक्स्ट जो क्वालिटी है, आवेश का नेक्स्ट क्या है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। और आवेश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और क्या देखा हमने कि यदि किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो क्या होता है, उसके सतह पर वो समान रूप से वितरित हो जाता है। और फिर हमने देखा कि आवेश के मात्रक, आवेश के प्राय देखा जाता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और सबसे बड़ा मात्रक, कभी कल पूछते कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरेड। ओके, फैराडे, जिसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, फैरेड नहीं फैराडे होता है। और आवेश का जो सामान्य मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और अन्य टॉपिक पढ़ेंगे जब हम धारा वगैरह, तो उसमें आवेश के अन्य मात्रक को भी सीखेंगे। तो आप यहाँ तक बस इतना जानिए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और इस चैप्टर